गुड मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह के टाइम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जी इबादत हो गई है, अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं कर ली हैं अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए और आप सब के लिए। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। सुबह हो चुकी है, चाय चढ़ गई है, अंडे उबलने जाने में कल शाम को रख दिए थे, वो उबले हुए हैं और अभी मुझे कोई काम नहीं करना है। सबसे पहले अल्लाह तौबा, उसके बाद सीधा वर्कआउट। आपको पता है मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मेरा वेट थोड़ा हाई है, जिससे मुझे फैटी लिवर डिजीज़ आ रहे हैं, जिससे मैंने अपने वर्कआउट स्टार्ट किए हुए हैं। अच्छी डाइट भी ले रही हूँ, अच्छा पानी भी पी रही हूँ और अच्छी खासी परहेज़ भी कर रही हूँ। पिछले 2 महीनों से लगातार मैंने 9 kg से तक जो है वेट लूज़ किया है। अभी मेरा गोल 5 से 8 kg और है, जो कि मैंने करना है। तो चलें जी, आज है मेरा वर्कआउट डे। अभी मैं करूँगी वर्जिश। ये मेरा पूरा व्लॉग वर्कआउट पे होगा। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, सी सेक्शन है, नहीं है, या वैसे ही आप 40 के हैं, 30 के हैं, 50 के, 60 के, कोई भी आपकी एज है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप भी प्लीज़ मेरी तरह इस बात को जल्दी समझें, लेट ना करें, इसको कंट्रोल करें। ये बहुत सी बीमारियों की वजह बने जा रहा है। चलें जी, बाल मैंने अच्छे से टर्न कर दिए हैं, इन्हें ऑफ कर दिया है। ये बहुत तंग करते हैं, इसलिए मैंने इन्हें अच्छे से कस के बांध दिया है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं भी स्टेप एआई से सीखती हूँ, समझती हूँ, फिर उनकी गूगल करती हूँ, फिर रिप्लाई निकालती हूँ, फिर मैं उनको कॉपी करती हूँ, जिसमें मेरे जानने में मुझे हेल्प करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। बीच में मैं ब्रेक लूँगी, जस्ट वो उतनी ही देर का होगा। मैं कैमरा ऑफ करके ब्रेक नहीं लेती, क्योंकि इससे स्टेप अच्छे नहीं होते और वेट लॉस नहीं होता। और वेट लॉस करने के 3 ही तरीके हैं। एक तो जिपर मुंह को, ठीक है, दूसरा वर्कआउट, तीसरा अच्छी एहतियात, जो कि बहुत लाजमी है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। बैली, मेरा बैली जो है, मेरा पेट जो है, अभी इसमें काफी सारा वेट लूज करने से इसका जो मसल्स और चमड़ी है, ये आप देख सकते हैं, वाज़ेह तौर पे लटक चुका है और इसे टाइट करना बहुत जरूरी है, जो कि जिम में हो सकता है या वर्कआउट से। जिम ना तो मैं अफोर्ड करती हूँ, ना जा सकती हूँ, क्योंकि हम देहात में रहते हैं, इसलिए मैं घर पे ही वर्जिश करती हूँ। प्लीज इस व्लॉग को अगर आपने नेगेटिव लेना है तो स्किप करके चले जाएं। मेरी वो बहनें, वो भाई, वो दोस्त जो मेरी तरह अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग, इंटरेस्टेड लोग ही इसको देखें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, 1 2 3। ये देखिए, एक ये हो गया। ऐसे ये मैंने करने हैं तकरीबन 10 कर लें। पहले 5 का टारगेट रखा था मैंने, फिर 10 का रखा था, फिर मैं 15 पे पहुंची थी। इससे पहले आपकी स्मीना नीचे से होके इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती थी कि नीचे से कोई चीज उठा ले। अब मैं 10 से 15 कर लेती हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने 6-7 किए हैं। अब सेकंड कर लेते हैं, जो कि इस तरह से है। ये देखिए, ये भी सेम है। इस पे दोनों बाजू, ये देखिए, ये चेस्ट के लिए है, छाती के लिए, बेली के लिए, लटका पेट, खास करके जैसे ये जिगर वाला एरिया, ये वाला एरिया जिस पे फैट आ जाता है, चर्बी आ जाती है, डॉक्टर फैटी लीवर का नाम दे देते हैं। मैं अपने पैरों पे बैठ के दोबारा खड़ी नहीं हो पाती थी, मैंने फिर ये स्टार्ट किया। अब ये फिर इसी एरिया के लिए है। ये जो एरिया है, इस पे सोजिश आ गई है मुझे। अब जो है मैंने करना है, वो टांग के लिए है, थाइस के लिए, लात के लिए। दुपट्टा इधर कर देते हैं। ये जो लात, ये वाला थाइस एरिया है, ये जो एरिया टाइट नहीं होना। देखिए, ये दीवार है, इस तरह दीवार पकड़ लेनी है। मेरी तरह आयरन की कमी से चक्कर भी आ सकते हैं। 1 यहाँ, 2 यहाँ, फिर ये बैक पे 3, फिर फ्रंट पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और ये 3। अब यही इसके साथ करना है दूसरी टांग का। ये देखिएगा, 1 2 3,
2 3, इस तरह से। अब वो स्टेप चेंज करते हैं। अब ये है लटके हुए बेली के लिए, खास करके जिगर पे अगर फैटी लीवर है या आपके पेट के मसल्स लटक गए हैं, जैसा कि मेरे वेट लूज करने के बाद मेरा पेट लटक चुका है, क्योंकि जब आप वेट लूज करते हैं तो उससे आपकी चमड़ी लटक जाती है। और ये साइड एरिया भी आपने देखा होगा, टाइल्स नजर आते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं है, वेट लॉस किया है इसलिए वो ज्यादा शो हो रहे हैं। चलिए जी, ऐसे खड़े होना है, दीवार से थोड़ा परे होना है, दीवार को पकड़े बिना नहीं करना है, ऐसे। वंस अगेन, नेगेटिव लोग ना आ जाए, कपड़ों को अच्छे से कवर करें। 1 2 3, टारगेट बना लें। 4, मेरा 10 का है। 5, इसी तरह आप दूसरी साइड करते हैं, इधर से आ जाए आप सब। 1 2 3 4 5, ये हो गए मेरे 4 स्टेप। अब आ गया है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में होती है मेरी 20 मिनट वॉक, तेज वाली। वॉक की स्पीड नॉर्मल रखें, जितनी आपको पसंद है, कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस इतनी हो कि सारी बॉडी वार्म अप हो जाए, गर्म हो जाए, अच्छे से टाइट हो जाए। स्लो वाली वॉक भी कर सकते हैं, उसमें कदम बड़ा होता है, बस बाजू इस तरह करते जाना है जैसे आप अपने बाजुओं से बहुत ज्यादा काम ले रहे हो, ऐसे। और अगर ये स्टेप आपको इजी लगता है तो ये कर लें, ये इजी नहीं लगता तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है बाजुओं के लिए। ये मेरा छोटा स्टेप होता है, छाती के लिए, ब्रेस्ट के लिए, शोल्डर्स के लिए और आर्म्स के लिए, बाजुओं के लिए, साइड टाइल्स के लिए, खास करके जिगर के लिए। इससे हाजमे का निजाम दुरुस्त होता है। पीसीओडी पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए, वुमेन के लिए। और इससे अगर आपको कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है आपके पीरियड से तो वो भी बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि ये सारे फंक्शन हमारे पेट के अंदर ही आते हैं। जिगर से नीचे जो है ये इसी सारे एरिया के हैं। और ये साइड टाइल्स पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है, ये भी बहुत अच्छा करता है। इससे आपकी दोनों टांगे वर्क करती है, दोनों बाजू एक साथ, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं। इसी तरह कर करके मैंने 9 kg रिवर्स किया है। आपने दुआ करनी है 7 से 8 kg में और रिवर्स कर पाऊं, फिर हम जानू को टक्कर मार सकते हैं, हरा सकते हैं, जो कि हंसते हैं, खुश होते हैं, मोटिवेट करते हैं, साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तभी ये सब हो सकता है। आप सब भी करें, खुद भी करें, फैमिली को भी करें, अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को, उनको सपोर्ट करें, इंकरेज करें, ताकि वो भी ये सब कर सके मेरे जानू की तरह। चले जी, भूख लग गई है, दूधू आप भी पीते हैं दूधू, भूख लग गई है किलर वाली। मैंने चाय और अंडा ले लिया था, अब ये दूध बन रहा है मेरे काके का। काका आया, जल्दी। जी जी आया, आप ही रहूंगी। हाँ दूधू, ये लो, बस थक गए। ये लो, शाबाश, वेरी गुड। आंखें बंद है, देख ही नहीं रही हो। फीका दूध। चलेंगे, ये था मेरा वर्कआउट। सोचा आज अपना रूटीन का वर्कआउट आप सबसे शेयर करूं। बाकी शेयर करते हैं कोई और नया स्यापा। जाइएगा कहीं नहीं, चैनल पे न्यू है, पुराने हैं तो चैनल को कर ले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये मैं ले आया हूँ बीफ, और आज खाऊंगा मैं अपना फेवरेट खाना। हेलो जानू, आ गए आप जी। तो जी बात ये है कि मैंने वर्कआउट कर लिया है और नाश्ता भी बना लिया है। जानू को नाश्ता करा दिया है। मैंने अपनी फ्रूट और दूध की मील ले ली है।
जानू लाए हैं बड़ा गोश्त, और आपको पता है हार्ट में स्टेंट प्लेसमेंट के बाद चकनाई, घी, बटर, देग का खाना, बीफ और सारे चकनाई वाले खाने बंद होते हैं। मैं 3 महीने से कुछ भी नहीं खा रही हूँ, तभी वेट लॉस भी हो रहा है। तो मैंने जानू को कहा आप ला दें, मैं आपके लिए बना दूंगी, अपने लिए मैं चिकन या कोई और चीज़ बना लूंगी, क्योंकि मुझे वो खाना है, ये नहीं खाना। चलें इसको चल के बनाते हैं, साफ करते हैं, काटते हैं, आपको दिखाते हैं, पकाऊंगी तो शाम को। 1 सेब, 1 केला और 1 उबला हुआ अंडा मैंने खाया है। बाकी ये मैंने अपने उबले हुए अंडे संभाल के रख दिए हैं, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। और अब मैं कर लेती हूँ गोश्त की कटिंग। ठीक है जी। और ये तकरीबन 1 kg बीफ है, इसके मैं 2 पार्ट करूँगी, क्योंकि मैं ये शलजम डाल दूंगी, आलू डाल दूंगी, मटर डाल दूंगी। इसे छोटा छोटा काट के इसमें कोई भी सब्जी मिक्स कर लूंगी, ताकि जानू को खाने में आसानी रहे और फिर उसी तरह से चलता रहे। छुरियाँ सेट करवाने वाली हैं, मेरी सारी छुरियाँ जो हैं ये अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं, ये कुछ बेहतर है। हाँ ये देखिए, मैं बीफ की बिल्कुल छोटी बोटी बनाती हूँ और जानू को बहुत पसंद आता है। और जानू आज बोनलेस लेकर आए हैं। अगर बोलेंगे तो शोरबे वाला बना दूंगी, बोलेंगे तो कढ़ाई बना दूंगी, बोलेंगे तो कोरमा बना दूंगी, बोलेंगे तो पुलाव बना दूंगी, क्योंकि खाना उन्होंने ही है। अब रिस्क है, देख के दिल करता है, तो अगर शोरबे वाला हुआ तो थोड़ा सा ले लूंगी, नहीं तो नहीं। अदरवाइज जो डॉक्टर आपको बोले वो आपको लाजमी करना चाहिए। एक तो हार्ट स्टेंट के बाद दवाइयां बंद नहीं करनी चाहिए, दूसरा परहेज को नहीं छोड़ना चाहिए। ये गलत बात है और ऐसा खुद भी ना करें, दूसरों को भी बताएं ताकि अवेयरनेस आए। गर्म पानी और ग्रीन टी का इस्तेमाल लाजमी किया करें, बहुत फायदेमंद है। जिंजर टी मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। अदरक का टुकड़ा डाल के इतना पानी को उबाल के उस पानी को सिप सिप करके पिए। तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी पिए डेली का, ताकि आपके जो किडनी है वो अच्छे से काम करे। ये काम लाजमी करें। अभी वर्कआउट करके फ्री हुई थी, थकी हुई थी, तो दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, बैठ जाऊंगी तो मसल्स रेस्ट में आ जाएगा। अच्छा है, जाते ही काम शुरू कर देती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से पहले ही हमारे बुचर ने बहुत अच्छे से काटा है। और ये तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है बुचर की दुकान, जहाँ से ये गोश्त लाया गया है। यहाँ पे गोश्त नहीं मिलता, यहाँ पे बीफ भी नहीं ज़िबा करते, बड़ा जानवर और बकरा भी ज़िबा नहीं करते। पूरे छोटे से शहर में कोई कसाई की दुकान नहीं है। चलिए, मेरे ख्याल से ये इंसान के लिए 1 टाइम के लिए इनफ है। अब जो बाकी है उसका मैं पैकेट बना के रख दूंगी, वो दोबारा जानू को बना दूंगी, क्योंकि जानू का तो दिल करता है। जब मैं तंदुरुस्त थी तब तो हम बड़े मज़े से खाते थे। और आज मैंने वर्कआउट किया है, जिसमें मैंने अपने फैटी लीवर के डिजीज़ के बारे में बात की है, अपने वेट के बारे में बात की है, अपने वर्कआउट के बारे में बात की है। और इस व्लॉग को पूरा वॉच ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, चैनल को जुड़े रहा करें, प्यार किया करें, साथ रहा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। और जी मेरे 10,000 जो है होने में सब्सक्राइबर, बीच में से 30 कम हैं, तो 11,000 थे। 11,000 सब्सक्राइब होने में से 30 कम हैं। प्लीज़ 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 उन्हें पूरा कर दीजिएगा, ताकि मैं खुश हो जाऊँ। इसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।